दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की अगली बड़ी जंग स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाईटेक माइक्रोचिप्स के लिए लड़ी जा रही है। और इस जंग को जीतने के लिए दुनिया को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है तांबा, सोना और लिथियम। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे बड़े और कीमती गैर दरियाफ्त शुदा खजाने किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में नहीं बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के पहाड़ों के नीचे दफन है। सिर्फ एक मंसूबा रेकॉर्डिक इतना बड़ा है कि ये अकेले पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। अमेरिका यहाँ $1 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी करने को तैयार है, जबकि चीन, जापान और खलीजी ममालिक लाइन में खड़े हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी दौलत होने के बावजूद बलूचिस्तान गरीब क्यों है और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और गैर मुल्कियों पर हमले क्यों हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम इस तल्ख हकीकत का गहराई से तज्जिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेकॉर्डिक आखिर है क्या। रेकॉर्डिक का बलूची जबान में मतलब है रेतली चोटी। ये ईरान और अफगानिस्तान के सरहद के करीब वाक़ई एक छोटा सा इलाका है, लेकिन इस रेत के नीचे जो कुछ है इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 5.9 अरब टन तांबे और सोने के ज़खायर मौजूद हैं। यही वजह है कि कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी यहाँ पर अरबों डॉलर लगा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ एक तरफ अमेरिका और चीन ताइवान या यूक्रेन के मामले पर एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, वहाँ बलूचिस्तान के मामले पर दोनों ही इस रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। अमेरिका सरमायाकारी का वादा कर रहा है, चीन अपने सी पैक मंसूबे को बचाना चाहता है और सऊदी अरब भी इसमें हिस्सा लेने के लिए बेताब है। मतलब बलूचिस्तान इस वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का मरकज बन चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सादा नहीं है। जहां इतना बड़ा खजाना हो वहां खतरात भी इतने ही बड़े होते हैं। हकीकत ये है कि जब भी कोई गैर मुल्की कंपनी यहाँ काम शुरू करने लगती है या कोई नया रास्ता बनता है तो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस या गैर मुल्की एहलकारों पर हमला होता है। ये हमले कौन कर रहा है? बलूचिस्तान में कई तिहाइयों से दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म हैं, जिनका दावा है कि वो इस्लामाबाद से अपने हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं। तस्वीर के सामने ये दिखाया जाता है, लेकिन इनके पीछे और ताकतें मौजूद होती हैं। इनकी कड़ियां देखें तो मालूम होता है कि इन हमलों में चीनी इंजीनियर या सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला होता है। तो आलमी मीडिया पर एक ही सुर्खी चलती है, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज नहीं है। तो अगर बारीकी से देखें तो मालूम होता है कि इसका जो फायदा है वो भारत और इसकी साथी ममालिक फायदा उठाते हैं और इन अनासर की हर किस्म की मुआवनत करते हैं ताकि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। अब एक बिजनेसमैन के नजरिए से सोचिए, क्या आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगाएंगे जहां आपके मैनेजर्स और इंजीनियर्स की जान को खतरा हो? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि इन हमलों की वजह से इन्वेस्टर्स पीछे हट जाते हैं, इंश्योरेंस की लागत बढ़ जाती है और पूरा मुल्क इक्तिसादी तौर पर मफलूज होकर रह जाता है। ये एक ऐसा दायरा है जो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। मकामी लोगों को उकसाया जाता है कि उनकी जमीन से गैस और मादनियात तो निकाल ली जाती हैं, लेकिन इन्हें ना तो साफ पानी मिलता है, ना अच्छे स्कूल हैं और ना ही अस्पताल। और इन नौजवानों के जज्बात को भड़काते हैं और इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो गुर्बत का शिकार हैं। तो इनके लिए इंतहा पसंदों के प्रोपेगेंडे में आना आसान हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या है? बलूचिस्तान की मादनियात सिर्फ जमीन के नीचे दबे हुए पत्थर नहीं है, ये पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। लेकिन ये मुस्तकबिल तभी हकीकत बनेगा जब 3 चीजें एक साथ काम करेंगी। नंबर 1, लोहे जैसी सिक्योरिटी, ताकि दुनिया को यकीन हो कि पाकिस्तान मुस्तहकम है। नंबर 2, बेहतरीन हुक्मरानी, ताकि करप्शन का खात्मा हो सके। नंबर 3, अवामी शमूलियत, यानी उन मंसूबों का पहला फायदा बलूचिस्तान के मकामी लोगों को नौकरियों और स्कूलों की शक्ल में मिलना चाहिए। और रियासत पाकिस्तान ने इन 3 अवामिल के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं और अब इसलिए इन अनासर के लिए मुश्किल वक्त आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इन बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करके रेकॉर्डिक को दुनिया का कामयाब तरीन मंसूबा बना पाएगा?
नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।